नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, चंद्रशेखर बोले, बवाल करने वाले मेरे समर्थक नहीं, पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करे। मेरे कार्यकर्ताओं ने कोई हंगामा नहीं किया है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कुछ उदंड लोग इसमें घुसकर हंगामा करने का काम करते हैं। मैंने प्रशासन से कहा है कि वीडियो के जरिए चिन्हित करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, चाहे वह किसी भी संगठन के हों। मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता हूँ। यह बात प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कही। रेलवे टिकट का बढ़ेगा किराया। रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार नॉन एसी, स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। पैन कार्ड नियमों में बदलाव। आधार कार्ड अनिवार्य। अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है। यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। मुस्लिम व्यक्ति ने की छेड़खानी, युवती ने मारे 7 थप्पड़। पुलिस ने छेड़ने वाले हाथ को तोड़ा। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम 55 साल के व्यक्ति ने बीच सड़क पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती ने पहले व्यक्ति को पकड़कर बीच सड़क पर पीटा। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें व्यक्ति युवती को छेड़ते नजर आ रहा है। इसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी व्यक्ति एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसका वही हाथ पुलिस ने तोड़ दिया है जिससे उसने छेड़छाड़ की थी। घटना खालापार कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर की है। चारबाग आउटर स्टेशन पर वंदे भारत पर हुआ पथराव। वंदे भारत एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने फिर पथराव कर दिया। आनंद विहार जा रही वंदे भारत पर लखनऊ आउटर पर पथराव किया गया, जिससे चेयर कार बोगी के यात्री सहम गए। यह हाल तब है जब वंदे भारत एक्सप्रेस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होती है। आरपीएफ इन कैमरों की मदद से कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। आए दिन प्रयागराज और मेरठ में इस ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। अब लखनऊ में भी ऐसी घटना सामने आई है। प्रयागराज की दलित लड़की को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी। यूपी के प्रयागराज की नाबालिग दलित लड़की को केरल में आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसे प्रयागराज से केरल ले गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया, फिर उसे जिहाद के नाम से ट्रेनिंग देने लगे। इसी बीच पीड़ित वहां से भागकर केरल के एक रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे पुलिस को उसने आप बीती सुनाई। केरल पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस नाबालिग को प्रयागराज लेकर आई। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्रणाली अनिवार्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोन पे, क्रीड जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है। अभी केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है। जमीनों के हर वर्ष बढ़ेंगे दाम। सर्किल रेट पर नया अपडेट। जनपद में 8 वर्ष बाद सर्किल रेट निर्धारण से स्टैंप ड्यूटी में 45% तक इजाफा हुआ है। एमजी रोड से लेकर पॉश कॉलोनियों में आवासीय, व्यावसायिक व वाणिज्यिक सर्किल रेट में 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक इजाफा होना प्रस्तावित है। जिला निबंधक शुभांगी शुक्ला ने बताया कि 2026 से सर्किल रेट का वार्षिक निर्धारण होगा, जिससे एक साथ स्टाम्प ड्यूटी का भार नहीं बढ़ेगा। इसके लिए उप निबंधक व राजस्व टीम से हर वर्ष सर्वे कराया जाएगा। बाजार मूल्य के आधार पर सर्किल रेट तय किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा, अपात्रों को बना दिया गया पात्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती में अपात्रों को पात्र बनाने का खेल चलता रहा। दस्तावेज सत्यापन से लेकर प्रत्येक पद के लिए 5-5 अभ्यर्थियों के चयन तक में नियमों की अनदेखी की गई। नतीजा 12 अभ्यर्थियों ने अंकों में हेराफेरी और अवैध प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल कर ली।
IRCTC से तत्काल टिकट बुकिंग में अब OTP अनिवार्य। अब अगर आप IRCTC से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो सिर्फ ID और पासवर्ड से काम नहीं चलेगा। बुकिंग प्रक्रिया में अब मोबाइल OTP अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जब तक आप OTP दर्ज नहीं करेंगे टिकट बुक नहीं होगा। बैंकिंग नियमों में बदलाव, ICICI बैंक ATM निकासी शुल्क। दूसरे बैंक के ATM से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर 22 प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन और 8.5 प्रति गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन लगेगा। HDFC बैंक में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वॉलेट ट्रांसफर शुल्क, पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में 10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% शुल्क लगेगा। स्कूलों के विलय के खिलाफ 2 जुलाई को प्रदर्शन करेगी आप। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। आपने आरोप लगाया है कि प्रदेश के 27,000 सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। आपका कहना है कि प्रदेश में विलय करके प्रदेश के 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उफान पर गंगा खादिर से होकर खेतों की ओर रुक कर रहा पानी। हरिद्वार और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के कारण बुलंदशहर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर खादिर के खेतों की ओर रुक करने लगा है। इससे किसानों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। वहीं अनूप शहर में आरती स्थल और महादेव घाट को पानी पार कर सड़क तक पहुंच गया। हार में अवंतिका देवी मंदिर और ऊंचा गांव क्षेत्र के खेतों में भी पानी पहुंच गया। पानी अभी और बढ़ने की संभावना है। दाखिले में लापरवाही पर सख्त एक्शन तय। शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को अब तक प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सोमवार से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी जिन स्कूलों में अब तक एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ है। वहां के प्रिंसिपलों को अंतिम चेतावनी दी गई है। किसानों को यूपी सरकार का तोहफा, ड्रोन और यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के साथ ही उत्पादन अधिक और लागत कम की अवधारणा पर काम हो रहा है। इसी के तहत किसानों को कृषि ड्रोन व कृषि यंत्र की खरीद पर यूपी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन शुरू हो गया है। किसान इसके लिए 12 जुलाई तक पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर इस संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपने जन्मदिन पर अखिलेश ने स्मारक के लिए मांगा सहयोग। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से अपील की है कि वे इस बार उनके जन्मदिन के मौके पर पुष्पगुच्छ, प्रतिमा, तस्वीर, पार्टी के निशान, साइकिल की प्राकृतियों या किसी भी तरह की भेंट की जगह निर्माणाधीन समाजवादी स्मारक में अपना अंश दान दें। सीएम योगी बोले, IVRI की 136 वर्षों की साधना प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शोधकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान की 136 वर्षों की साधना पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप जैसे वैज्ञानिक मूक पशुओं की आवाज बनते हैं। आप सभी का शोध और सेवा समाज को एक नई दिशा देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने मेधावियों को पदक और उपाधियां वितरित की। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष चुने गए राजा भैया उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पार्टी पदाधिकारियों को 1 महीने के भीतर सभी जिलों में संगठन तैयार करने के निर्देश दिए। सोमवार को वह पार्टी की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने उन्हें सर्वसम्मति से एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। पुरी भगदड़ एग्जिट गेट बंद कर VIP एंट्री हो रही थी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के समय मौजूद लोगों ने बताया, एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट था। एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, वहीं से VIP एंट्री करवाई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाई। इसी बीच रथ के सामने पूजा सामग्री से लदे 2 ट्रक घुस आए, जिससे कई भक्त ट्रक से टकरा कर गिर पड़े। इससे ही भगदड़ मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था। एम्बुलेंस 1 किमी दूर थी। घायलों को लोग हाथों पर उठा ले गए।
पशु चिकित्सा में बेटियों की भागीदारी शुभ संकेत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक व उपाधि देकर सम्मानित किया। उन्होंने पशु चिकित्सा क्षेत्र में उपाधि और पदक पाने वाले मेधावियों को बधाई दी। कहा कि इस समारोह में छात्राओं की बड़ी संख्या में देखकर गर्व की अनुभूति होती है। बेटियां अन्य क्षेत्रों की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे रही हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है। आजम खां पर सपा में रार सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद हसन आमने सामने। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां से मिलने के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा के बयान पर अब पार्टी में रार बढ़ गई है। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सांसद के बयान पर रुचि वीरा ने सवाल उठाते हुए एहसान फरामोश जैसे शब्द के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टर ST हसन ने कहा कि उनके बयान का गलत ढंग से सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के समय आई तल्खी और बढ़ गई है। मास्क पहनकर कूड़ा गाड़ी पर बैठे मंत्री असीम अरुण बोले, भीड़ से बचने को पहचान छिपाई। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रविवार सुबह कुछ अलग ही अंदाज में सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने की ठानी। चेहरे पर मास्क और साधारण वेश में मंत्री कूड़ा गाड़ी पर सवार हुए और कन्नौज शहर की गलियों में निकल पड़े। पहचान छिपाकर उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कूड़ा उठाने वाले कर्मियों के साथ मिलकर काम की प्रक्रिया को करीब से समझा और सुधार के लिए अहम बिंदुओं की सूची तैयार की। सेना 11 ने जीती ऑपरेशन सिंदूर कप की ट्रॉफी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रविवार को भारी बारिश बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट कप मैच में सेना 11 ने सांसद 11 को 9 विकेट से हराकर कप अपने नाम किया। टीम की ओर से पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। सावन के पहले दुरुस्त होगी वाराणसी परिक्षेत्र की रोडवेज बसें। श्रावण मास में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बस का बेड़ा तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाओं को दुरुस्त और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन तथा अन्य प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चालक परिचालक द्वारा हर हाल में यात्रियों से शालीन व अच्छे व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं। 10 करोड़ से बने सोने के झूले पर विराजेंगे रामलला। सावन महीने में अयोध्या में रामलला को झूला झुलाने की परंपरा है। इस बार बालक राम के सोने के झूले में झूला झूलने की भव्य झलक श्रद्धालुओं को दिखेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल पर भव्य स्वरूप में विराजमान रामलला व प्रथम तल पर सीताराम इस सावन में स्वर्ण जड़ित झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। मुंबई के कारीगर 5-5 किलो सोने के 2 झूले तैयार कर रहे हैं। एक झूले की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन झूलों पर हीरे, माणिक और पन्ना जड़े जा रहे हैं। रामनगरी में सदियों से झूलनोत्सव की परंपरा प्रवाहमान है। काशी वन्य जीव प्रभाग में 3 साल में बढ़े 35 भालू और 1 तेंदुआ। काशी वन्य जीव प्रभाग के चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार में 3 साल में तेंदुए 5 से बढ़कर 6 हो गए हैं। भालुओं की संख्या भी 170 से बढ़कर 205 तक पहुंच गई है। कुल 35 भालू बढ़े हैं। चीतल, चिंकारा, सांभर, वन रोज, मोर, लोमड़ी, भेड़िया, सुअर आदि वन्य जीवों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदी कैचमेंट खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए। अगर कहीं से शिकायत पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खनन की कार्रवाई 15 अक्टूबर से शुरू की जाए और इस बारे में सभी कार्रवाई मानसून में ही पूरी कर ली जाए। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 में वापसी कंफर्म की। अक्षय कुमार प्रियदर्शन से विवाद खत्म किया। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 का विवाद खत्म करते हुए फिल्म में वापसी का कंफर्मेशन दे दिया है। कुछ समय पहले ही क्रिएटिव डिफरेंस के चलते परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ दी थी, जिससे फैंस काफी निराश थे। हालांकि अब एक्टर ने फिल्म में वापसी कंफर्म करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि सब साथ आएं और मेहनत करें। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।